बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिले बिलासपुर में बुधवार को कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने का जश्न मनाया। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ समारोह में पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दौरान 6 नई योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की, जिससे 5,145 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा हिम प्राकृतिक खेती उत्पाद योजना के तहत प्राकृतिक मक्की के पैसे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए और हिम भोग मक्की आटा लॉन्च किया गया। शपथ लेने के बाद उस व्यवस्था को परिवर्तित किया, उस जगह गया जहां बालिका आश्रम था। उन बेटियों के पास मैं गया जिन बेटियों ने अपनी मां को खोया, अपने पिता को खोया। उन बेटियों ने मुझसे कोई मांग नहीं की। उनके हॉस्टल में गया, उनके खाने की रसोई में गया। आकर मैंने पहला निर्देश चीफ सेक्रेटरी साहब को यह दिया कि हमें अपनी संपदा का कुछ भाग, जो बच्चे अपनी मां को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें भी देना है। और उन्हें हिमाचल प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। यह संवेदनशीलता सरकार की थी। इसके बाद आपदा में 22,000 घर नष्ट हो गए, 23,000 घर नष्ट हो गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपया मिलता था। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां मैं खुद नहीं गया। रोड में नौकरियां बिकती रही, युवाओं के साथ धोखा होता रहा। आप आंख बंद करके सोते रहे। कोरोना काल में पीपी का घोटाला हुआ, पीपी किट का घोटाला हुआ। आपने डायरेक्टर हटा दिया, मंत्री हटा दिया। आप आंख बंद करके सोते रहे। उद्योग विभाग की हजारों बीघा जगह 1 मीटर के हिसाब से आपने बेच दी। नाम दिया कस्टमाइज पैकेज। मैं उन सब बातों से आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को आपने क्यों नहीं बंद किया, जहां से आप जनता की संपदा को लुटा रहे हैं। अगर हम सत्ता में आए हैं, मैं दावा कर सकता हूं, ना तो हम आपकी संपदा को लूटने देंगे, ना ही लुटाने देंगे। हिमाचल प्रदेश में जहां आज कांग्रेस अपने 2 साल के कार्यकाल पूरे होने का जश्न मना रही है, वहीं भाजपा ने आज राज्यपाल को कांग्रेस के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उसके अभी तक के जो 2 साल के कार्यकाल के जो कारनामे हैं, यानी कि जो नाकामियां हैं, जो विफलताएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, वो सौंपा गया है और भाजपा ने इसको नाम दिया है काला चिट्ठा। वहीं इस वक्त हम जो है मौजूद हैं बिलासपुर में। बिलासपुर के लूणू मैदान में कांग्रेस ने अपने 2 साल का जश्न रखा था और यहाँ पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 नई योजनाएं लॉन्च की हैं और जिनमें से मुख्य एक जो सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने वादा किया था, एक जो गोबर खरीद की योजना थी, वो आज सिरे चढ़ी है। यानी कि एक बड़ी बात यही है कि छठी, हम ये बोल सकते हैं कि गारंटी कांग्रेस ने यहाँ पे अपनी पूरी की है। और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कह रही है कि अभी हमारे पास 2 साल ही हमारे पूरे हैं, 3 साल का वक्त है और बाकी की जो 4 योजनाएं बची हैं, जो 4 गारंटियां बची हैं, उनको आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से पूरा करा जाएगा। आपको बताएं कि भाजपा ने जो कांग्रेस का ये जो जश्न था, इसको बर्बादी जश्न नाम दिया था और ये कहा था कि 7 से लेकर 10 तारीख तक जो है वो पूरे हिमाचल में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसको लेके भी भाजपा प्रदेश जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उन्होंने ये बात कही कि ये जो प्रदर्शन भाजपा ने किया है, ये सीधे जनमत का अपमान है। और आपको बताएं कि इस वक्त अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। 200-300 से ज़्यादा जो बसेस हैं वो यहाँ पे लाई गई थी। कांग्रेस के जो लोग थे, अलग अलग हिमाचल के अलग अलग प्रांतों से यहाँ पहुँचे, अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुँचे थे। भारी संख्या यहाँ पे लूणू के मैदान में थी।
कांग्रेस ने एक टारगेट रखा था कि 30,000 की भीड़ जो है यहाँ पे लाई जाए, लेकिन 30,000 की तो नहीं, लेकिन 15 से 20,000 के जो लोग थे वो सुबह के करीब जो पहुँच गए थे। अब अगर आप देख सकते हैं कि लोग वापसी करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें, कांग्रेस के 2 साल का जो जश्न था, जिस तरह से बात कांग्रेस ने की थी, सक्सेसफुल रहा है, सफलतापूर्वक अपना कांग्रेस ने कार्यकाल पूरा भी किया है। और जो जश्न की बात की थी उसमें जिस हिसाब से भीड़ की बात की थी, जिस हिसाब से लोगों के रुझान की बात की थी, लोगों का रुझान जो यहाँ पर है, हालांकि मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग जो है सरकार के काम से खुश भी हैं, कुछ नाराज भी हैं और कुछ चेतावनी भी दे रहे हैं कि अभी हम कांग्रेस के पंजे को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन अगर आने वाले दिनों में सरकार का रवैया यही रहता है तो उन्हें सोचना पड़ेगा। बिलासपुर से ANB न्यूज़ के लिए मैं टीना ठाकुर।